वीडियो कट गई थी। तो अब देखो इसके अंदर -5 यहाँ पर ले लिया, +5 यहाँ पर ले लिया। अब क्या करना है हमें, अब कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बस ये निशान लगाना है। तो निशान लगाना है कि उसके अंदर इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये < का साइन नहीं दे रखा है। < का साइन होता तो हम इसको इंक्लूड कर लेते, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करेंगे। आंसर आ गया, ठीक है भैया। दूसरा बनाएंगे, दूसरा कैसे बनाएंगे देखो, दूसरा भी बहुत आसान है। अब इक्वल टू आ गया, इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 0 यहाँ पर मान लीजिए हैं, और 3 यहाँ पर मान लीजिए। अब देखो 3 यहाँ पर मान लीजिए 3। अब देखो 0 तो इंक्लूड है, तो 0 के ऊपर तो इंक्लूड का निशान आ जाएगा। और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे -5,5 और इसको लिखेंगे इंक्लूड 0, 3 इंक्लूड नहीं है। इसका ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और क्लोज इंटरवल का मतलब आता है इस तरफ का जो क्लोज इंटरवल हो जाता है। देखो ये तो होता है ओपन इंटरवल, ये होता है ओपन इंटरवल, और ये जो होता है ये होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। तो 0 तो है क्लोज इंटरवल के अंदर, 3 है इसके अंदर, तो ये 0 तो इंक्लूड है लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है। अगला क्वेश्चन है 4 से लेकर 11 तक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन ये रहा 4, 11। तो 4 तो इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है तो घोड़ा का निशान आ जाएगा। और 11 इंक्लूड है, तो 11 इंक्लूड है तो इसके ऊपर ऐसे निशान आ जाएगा। तो 4 इंक्लूड नहीं है तो ओपन इंटरवल, और 11 इंक्लूड है तो क्लोज इंटरवल। ओके ब्रो। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप ट्राई करिए, पहले करिए। कर लिया, चलो मैं करता हूँ। अब 3 इंक्लूड है तो 3 को इंक्लूड कर देंगे 3, और 12 भी इंक्लूड है, 12 भी इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब है इसके 3 भी है और 12 भी है, तो दोनों का क्लोज इंटरवल आ जाएगा 3,12। ओके, ये हमारा आंसर होगा। अब देखा, अब मेरे को बिल्डर फॉर्म के अंदर लिखना है। देखो मैंने इसके अंदर आपको बताना है, सीधा कुछ नहीं करना। देखो बचलता हूँ, अब ये देखो पहला सवाल है -5,0 ओपन इंटरवल है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट। अब क्या लिखेंगे, -5 इंक्लूड नहीं है तो 0 इंक्लूड नहीं है, x -5 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, -5,0 इंक्लूड नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, 2,8 इसे दे रखा है 2,8, देख लीजिए 2,8 यानी कि सेमी ओपन हो गया ये। 2 तो इंक्लूड नहीं है, तो एक्स एज दैट 2 इंक्लूड नहीं है तो लेस देन इक्वल टू, एंड एक्स इज इंक्लूड है 8, तो 8 इंक्लूड हो गया, ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा, 3 और 6, 3 इंक्लूड है और 6 इंक्लूड नहीं है, तो भैया कैसे लिखेंगे, एक्स एज डैश 3 इक्वल टू, क्योंकि 3 इक्वल है एक्स है ये एक्स, और नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 3 और 12 दोनों इंक्लूड हैं, तो एक्स सच डैट 3 इंक्लूड एक्स इंक्लूड 12। इंक्लूड का मतलब है इसके नीचे लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और एक्सक्लूड का मतलब इसके नीचे लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा। 8 क्वेश्चन हो गए। अब 9वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। लेट A 1 2 3 4 and B 1 2 3 and C 2,4 find all the set X satisfy each pair of following condition। तो X सबसेट B एंड X नोट सबसेट B, तो X कोई सेट मान लीजिए, फाइंड ऑल सेट X सबसेट ऑफ B। 9th क्वेश्चन के अंदर, 9th क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करना आपको, ये जो जितने भी सेट दे रखे हैं ना 1 2 3 4 तीन तरह के, इसके सबसेट बताने हैं। सबसेट बताने हैं तो पहला एलिमेंट लीजिए P A 1 2 3 लिखिए, इसका फिर 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 से लिखते चलते जाइए P B P C, फिर लास्ट में जाके इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत बड़ा सवाल चल जाएगा ये, कहूँ या ना। अब इसका एक्स सबसेट बी और एक्स सबसेट नोट सी का पहले तो हमें जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं इसका पहले वो बनाना पड़ेगा पावर सेट। पावर सेट बनाने के लिए पहला ए सेट दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 1 2 3 4, और बी सेट दे रखा है हमें 1 2 3, और तीसरा सेट दे रखा है 2,4। तो इसका पावर सेट बनाना पड़ेगा पहला। तो ए का बनाएंगे तो 5 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 1 2 3 2 3
3 4 3 4 4 1 1 3 एंड 2 4 और 1 2 3 1 2 3 2 3 4 2 3 4 3 4 1 2 3 1 चार हो गए ना। 1 3 2 4 1 2 3 1 2 3 फिर 2 3 4 फिर 3 4 1 3 4 1 तो 4 1 2 4 1 2 ठीक है। अब चारों एक साथ 1 2 3 4 ये तो इसका हो गया। बी का बनाने होंगे तो बी का 5 1 2 3 1 2 1 2 3 3 1 और एक 1 2 3। अब सी का बनाएंगे तो 5 2 4 एंड 2 4। अब पहला सवाल क्या दे रखा देखो, दे रखा है इसके अंदर एक्स है वो सबसेट है बी का, लेकिन एक्स नोट सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब क्या है नोट, तो एक्स बी का तो है, एक्स तो है वो बी का सबसेट है यानी इसका सबसेट है, लेकिन सी का नहीं है तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, सी का नहीं है तो इसके अंदर जो कॉमन बचेगा वो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 5। इसके अंदर भी है 1 नहीं है तो 1 आएगा आंसर, एक तो 1 2 है 3 नहीं है तो 3 3 1 2 भी आ जाएगा, 1 2 नहीं इसके अंदर 2 3 भी नहीं है, 3 1 भी नहीं है और 1 2 3 भी नहीं है। ये हमारा पहला आंसर है। क्यों कर हमने, क्योंकि एक्स है वो बी का सबसेट है, तो बी का तो सबसेट है लेकिन सी का नहीं है, तो सी का नहीं है तो इसी का हटा देंगे हम और ये बचेगा जो एलिमेंट लगा देंगे यहाँ पर, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स सबसेट बी है, एक्स सबसेट बी है, एक्स नॉट इक्वल टू बी एंड एक्स नॉट इक्वल टू सी, एस नॉट सबसेट ऑफ सी। तो एक्स सबसेट ऑफ बी का तो है लेकिन एक्स नॉट इक्वल टू बी, बी का भी बी के इक्वल है नहीं। अब इसके अंदर क्या करेगा, एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी बट एक्स इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, एस के अंदर दे रखा है तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी ऐसे करना पड़ेगा। एक्स को एलिमेंट लिखा था 1 3 1 2 1 3 4, ये पिछला जो आंसर आया था ऐसे ऐसे मिल जाएगा, लेकिन सी की इक्वल नहीं है तो 1 3 1 2 एंड 1 3 एंड 2 3। ये एक्स सबसेट बी का है, एक्स सबसेट बी है और एक्स नॉट इक्वल टू बी, तो एक्स बी के इक्वल नहीं है तो कहानी खत्म। तो एक्स सब नेट सबसेट ऑफ सी, तो सी है उसका सबसेट भी नहीं है एक्स का, तो एक्स हमारे पास क्या आया था इसके अंदर, ये एक्स आया था और सी का सबसेट नहीं है, सी के अंदर जो एलिमेंट थे वो हटा देंगे, सी के अंदर जो एलिमेंट थे ये हटा देंगे, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल दे रखा है एक्स सबसेट ऑफ ए, एक्स सबसेट ऑफ बी और एक्स सबसेट ऑफ सी। इसका देख लीजिए, ये आंसर देखो मैं दिखने जाऊँगा तो ये आंसर है एक्स सबसेट बी है, एक्स नॉट इक्वल टू बी, तो सी नहीं है, सी भी नहीं है, ए बी नहीं है, तो खाली बी में से सी को घटा देंगे, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है एक्स सबसेट ऑफ ए एंड एक्स सबसेट बी एंड एक्स सबसेट सी, तीनों का सबसेट है, तो तीनों का मतलब कि एक्स आ जाएगा तीनों के अंदर, तीनों कॉमन यानी तीनों कॉमन, एक छोटा सा सेट कौन सा बनेगा, वो सबसेट ए का भी होना चाहिए और बी का भी होना चाहिए, सी का भी होना चाहिए। एक तो 5 एलिमेंट हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा इनके अंदर, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, तो एक 2 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर रहेगा। इसी प्रकार एक तो इसका सबसेट क्या होता है, छोटा सेट जो तीनों के अंदर कॉमन हो, तो सब वो ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, तो 5 सबसेट ऑफ इट सेल्फ और 2 भी है। ठीक है भैया। अब 10वां क्वेश्चन क्या है, रखा है लेट ए एंड बी सी आर 3 सेट्स, ए सबसेट बी एंड बी बिलोंग, ये बिलोंग टू का साइन है, बिलोंग टू का सी इज, इट इज ट्रू ए बिलोंग टू सी इफ नॉट गिव एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल देना है, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, नो इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि यह ट्रू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा होता है, इसके अंदर एग्जाम्पल लेके बताता हूँ।
मान लीजिए कोई एक है 2 4 6 और बी है 2 4 6 8। अब ए सबसेट है बी का, देखिए 1 2 3 4 3 6 इसके अंदर हो गया। अब सी कोई सबसेट मान लीजिए, या सी कोई भी सेट मान लीजिए कि इसके अंदर सी तो दे रखा है 1 2 4 6 8 एंड 9, ये एक सेट मान लीजिए इन्होंने एक नहीं। अब देखो ए सबसेट बी तो है, लेकिन बी बिलोंग टू सी, बी है वो बिलोंग तो कर रहा है सी को, नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो एक ही एलिमेंट होगा 2 4 6 8, यानी कि अंदर टोटल एलिमेंट क्या हो गए 1, एक ये पूरा एक ये 3 एलिमेंट होंगे 2 की पावर 3। ठीक है भैया, इस प्रकार ये ट्रू नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ये सवाल ऐसे आएंगे नहीं, आपके दिमाग खराब होने का खतरा, ये बेहतर एग्जाम्पल लेने का कोई भी। अब अगला सवाल है 11वां सवाल, प्रूव डेट करना है, ऐसे सवाल आ सकते हैं कहीं में। प्रूव डेट इफ़ ए सबसेट ऑफ 5 एंड देन ए इज इक्वल टू 5, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। प्रूव करना है, मान लीजिए ए सबसेट 5 है, वी नो डेट हम जानते हैं, वी नो डेट 5 इज द ए सबसेट SUBSET सबसेट ऑफ एवरी सेट 5 है वो सबसेट होता है एवरी सेट का, तो 5 सबसेट ऑफ ए, देन प्रूव डेट ए इज इक्वल टू 5, ये आंसर है, ये प्रूव करना था ए इज इक्वल टू 5। ए सबसेट 5 है, तो मान लीजिए ए सबसेट ऑफ एवरी सेट होता है, तो ए सबसेट 5 सबसेट ऑफ ए हो जाए, तो 5 इज इक्वल टू ए इक्वल टू। प्रूव डेट 2 सेट ए एंड बी आर प्रूव डेट पी इज इक्वल टू पी बी एंड ए इज इक्वल टू बी, आप खुद ही कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेना आपको सारा कुछ करने नहीं है, या इक्वल आ जाएगा दोनों। ठीक है भैया, अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले एक्सरसाइज में मिलते हैं, यूनियन ऑफ सेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर के अंदर 101% मिलते हैं इनका एक सवाल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।